हरे कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। माघ मास में ये पवित्र दिन जब सूर्य नारायण देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण काल आरंभ होता है, यानी देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। ऐसे पवित्र और शुभ समय में भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण देव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। चलिए आज हम श्रवण करते हैं भगवान सूर्य नारायण देव की उत्पत्ति की कथा, क्योंकि आज के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना और उनकी कथा का श्रवण करने से मनुष्य अत्यंत पुण्य फल का भागी बनता है और सूर्य नारायण देव की विशेष कृपा बरसती है। तो आइए आज की मकर संक्रांति व्रत कथा आरंभ करते हैं। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे मुने, इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और सभी द्वीपों का विभाग कर दिया। देवता, दैत्य और सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की भांति बनाए गए। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र ऋषि कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सबकी सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थीं। उनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को और दनु ने महापराक्रमी और भयानक दानवों को उत्पन्न किया। विनता से गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुल्याएं और अरिष्ठा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। ईरा ने ऐरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से शेनी आदि कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्हीं के पुत्र श्येन यानी कि बाज, भास और शुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष और प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र पौत्र दौहित्र, उनके भी पुत्रों आदि से ये सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजसी और कुछ तामसिक हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता और त्रिभुवन का स्वामी बनाया, लेकिन उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों तथा दानवों के द्वारा पराजित और त्रिभुवन के राज्य अधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छिन गया है, ये देखकर माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना के लिए महान यत्न आरंभ किया। वे नियमित आहार करती हुई कठोर नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य का स्तवन करने लगी। अदिति ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप तेजस स्वरूप, तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार और सनातन पुरुष हैं। आपको प्रणाम है। हे गोपते, आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सोममय रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। हे भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को उद्यत होते हैं, उस समय आपका जो तृप्तिकारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। आपका ये विश्वमय स्वरूप ताप और तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है। आपको नमस्कार है। हे विभावसो, आपका जो रूप रुक, यजु और साममय तेजों की एकता से इस विश्व को तपाता है और जो वेद त्रयी स्वरूप हैं, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्य देव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार ही अपना समय व्यतीत करती। तत्पश्चात बहुत समय बीत जाने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अदिति ने देखा, आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। उद्दीप्त ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा विस्मय हुआ और भय भी। वे कहने लगी, हे गोपते, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसे आज नहीं देख पा रही हूँ। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का समुदाय ही दिखाई दे रहा है। हे दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए।
जिससे आपके सुंदर स्वरूप का मैं दर्शन कर पाऊँ। हे भक्त वत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार करते हैं। संपूर्ण लोक में आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र है। आपका तेज सबका आत्मा है। प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण भांति भांति के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं। जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया है, वे योगनिष्ठ पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त करते हैं। देवी अदिति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना और स्तुति करने पर भगवान सूर्य देव अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे के समान कांतिमान दिखाई दे रहे थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़ी और तब सूर्य नारायण देव ने कहा, हे देवी, आपकी जो इच्छा हो वो वर आप मुझसे मांग सकती हैं। तब देवी अदिति घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठ गई और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से कहने लगी, हे देव, आप प्रसन्न होइए। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। उन्हें प्राप्त कराने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता और त्रिभुवन के स्वामी हो सके। देवी अदिति की ये प्रार्थना सुनकर सूर्य नारायण देव ने कहा, हे देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित आपके गर्भ से अवतीर्ण होकर आपके पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तत्पश्चात सूर्य की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, वो देव माता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण होती है। देव माता अदिति एकाग्रचित्त होकर कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रतों को पालन करने लगी। अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। और ये देखकर महर्षि कश्यप ने कुछ क्रोधित होकर कहा, अरे, तुम नित्य उपवास कर करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार रही हो? ये सुनकर अदिति ने कहा, स्वामी, ये देखिए, ये रहा गर्भ का बच्चा। मैंने इसे मारा नहीं है, ये स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। इतना कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को उदर से बाहर निकाल दिया। वो अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर ऋषि कश्यप ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदर पूर्वक उसकी स्तुति की। उनके स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्य देव उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हुए। उनके शरीर की कांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल कर रहे थे। तत्पश्चात मुनि श्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई, हे मुने, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही हो। उस समय तुमने मारितम अंडम इस शब्द का उच्चारण किया था और इसीलिए तुम्हारा ये पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, ये यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का भी संहार करेगा। ये आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब इंद्रराज ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा और दानव भी उनका सामना करने के लिए आ गए। फिर देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने और उनके तेज से दग्ध होने के कारण सभी असुर जलकर भस्म हो गए। और ये देखकर देवताओं के हर्ष की कोई सीमा न रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य नारायण देव और देवमाता अदिति का स्तवन किया। उन्हें पूर्ववत अपने अधिकार और यज्ञ के भाग प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम्ब पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। तत्पश्चात भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनके साथ विवाह करवा दिया। विवस्वान से संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। तो ये थी मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य नारायण देव की उत्पत्ति की कथा। ये कथा क्या आपने पहले कभी सुनी थी? अगर नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए।
और ये कथा कैसी लगी ये भी बताइएगा। आज मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से सूर्य नारायण देव को अर्घ्य दिया जाता है। प्रातःकालीन माघ स्नान किया जाता है और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दिया जाता है। इस दिन तिल का और गुड़ का दान देना श्रेष्ठ माना जाता है और उसके साथ साथ आप वैदिक सनातन धर्म के प्रचार, उसकी स्थापना या पालन के लिए भी दान दे सकते हैं। अपने आसपास के किसी मंदिर में, गौशाला में या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहां हमारी वैदिक संस्कृति की रक्षा की जा रही हो। इसी के साथ आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि सूर्य नारायण देव की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई थी। और पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगी वेदों, पुराणों और वैदिक ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत कथाएं बिना किसी मिलावट के। और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास सराहनीय लगता है और आप वैदिक प्रचार कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके योगदान से इन वैदिक प्रमाणभूत कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे और इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।